बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 7 अप्रैल 2025 1:02 पे ये वीडियो बन रही है। गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट का लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने सुबह आपको लेवल बताए थे ठीक उसी तरह हुआ है। 2980 मार्केट ने ब्रेक किया है, 2970 तक मार्केट गई है। ठीक है, सुबह हमने जितने भी लेवल बताए थे वो सारे हिट हुए हैं माशाल्लाह से। अभी 3020 के ऊपर मार्केट चल रही है और मैंने आपको कहा था अगर क्लोजिंग से नीचे रही मार्केट इस दिन तो मार्केट में एक डीप करेक्शन आएगी और वो जो करेक्शन होगी वो मार्केट में करीबन 2850 तक जा सकती है और इसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के लोकल माफिया को भी रेट तोड़ना पड़ेगा। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने लोग जो है वो बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। 2950 आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। गोल्ड में करेक्शन देखी जा रही है जबकि 3150 के आसपास ओवरबाउट सिग्नल्स नज़र आने लगे और गोल्ड ने रेजिस्टेंस से करेक्शन शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ तो कुछ वॉइसेस आपको आ सकती हैं और क्योंकि अभी मैं जो है वो मोबाइल के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि ओवरबाउट कंडीशंस में रैली में पॉज के सिग्नल दे रही है मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में गोल्ड को ओवरबाउट कर दिया गया जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। गोल्ड $3000 पर ऑन से नीचे गिरा और 2950 की सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच गया और 2950 को उसने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताई है। और ये गिरावट इसलिए भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो हैं वो गोल्ड को नीचे एक्सक्लूड कर देंगे, जिससे जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम हो गई है। और इस शॉर्ट टर्म जो डिमांड है इस ड्राइवर का हटना करेक्शन के लिए ज़्यादा इम्कान कर रहा है, क्योंकि इस वजह से डिमांड जो है वो शॉर्ट हो गई है क्योंकि ओवरबाउट हो गया गोल्ड बहुत ज़्यादा, तो जिसके लिए इम्कान हो। अगर 2950 के नीचे मार्केट जाती है तो गहरी करेक्शन हो सकती है। अगर 2950 के ऊपर रहती है तो अप ट्रेंड दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड का सेंटीमेंट जो है वो बेरिश है, जो मैं आपको पिछली 5-6 वीडियो से बता रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हो गया और इमीडिएट डिमांड कम हो गई है गोल्ड की जो पहले चल रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि मार्च BLS रिपोर्ट एक होती है उसके मुताबिक 2,28,000 नई नौकरियाँ आई हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% है, जो यूएस डॉलर को सपोर्ट कर रहा है और लेबर मार्केट की जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा हैवी ट्रक सेल्स में कमी आई है जो कि 33,600 यूनिट्स तक गिर गई हैं। बिज़नेस कॉन्फिडेंस की कमी को जो दिखा रही है, जो कि बड़ी मुआशरती जितनी भी मुआशी कमज़ोरियाँ हैं उनका इशारा है। अगर महंगाई फेड के 2.0% टारगेट के ऊपर रहती है तो फेड रेट कट्स में जो है वो धीमी करेगा, क्योंकि वो रेट कट्स की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे यूएस डॉलर में तेज़ी बढ़ेगी। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स ये वो होते हैं जिसमें जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको लेकर रखते हैं। इसका मतलब होता है कि डॉलर जो है वो स्टेबल है। इसमें शार्प ड्रॉप आया है क्योंकि मार्केट्स इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रही हैं और रेट कट्स की उम्मीद रख रही हैं। 10 साला यील्ड 4.0 के सपोर्ट लेवल से नीचे गिरा है, जो कि 3.6% नीचे जाने का सिग्नल दे रहा है। लेकिन जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो वेजेस के बढ़ने से ज़ाहिर होती हैं, फेड के लिए रेट कट को अग्रेसिवली परफॉर्म करना मुश्किल बना रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म में यील्ड गिर जाएंगी। जो बॉन्ड्स हैं उनका लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो बेरिश है, जो यील्ड्स पर अपवर्ड प्रेशर दिखाएगा। गोल्ड अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें डेली चार्ट की, तो करेक्शन गोल्ड का डेली चार्ट दिखा रहा है कि प्राइस 3150 के आसपास के रेजिस्टेंस एरिया से करेक्शन शुरू कर चुका है और 50 डे SMA की तरफ जा रहा है। ये करेक्शन ओवरबाउट कंडीशंस की वजह से हुआ है, क्योंकि जो RSI के ज़रिए इंडिकेट होती हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है अभी, क्योंकि ये पुल बैक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है और 2950 एक स्ट्रॉन्ग आपका बाइंग लेवल है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहती है तो यहाँ पर आपकी बाइंग बनती है। लेकिन गोल्ड 4 आवर चार्ट को अगर हम देखें तो असेंडिंग चैनल गोल्ड का 4 आवर चार्ट दिखा रहा है कि प्राइस एक असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड करी है। चैनल के रेजिस्टेंस से करेक्शन ने प्राइस को सपोर्ट लेवल तक ले आया है, लेकिन अगर $3000 के नीचे ब्रेक होती है तो 2950 तक गिरावट होगी।
अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें TNX की ट्रेजरी यील्ड की, तो ट्रेजरी नोट डेली चार्ट करेक्शन ये दिखा रहा है कि यील्ड 4.10% के नीचे ब्रेक कर गई हैं और नीचे जा रही हैं। और इसी तरह US डॉलर की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में US डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट दिखा रहा है कि इंडेक्स 100.65 के स्पोन जोन से रीबाउंड हुआ है और अब 103.50 के रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है। फ्राइडे की मूवमेंट पिछले दिन की रेंज में थी जो स्ट्रॉन्ग तेज़ी को इंडिकेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो अगर रेट इंटरनेशनल मार्केट में 2950 को ब्रेक करके नीचे गया तो आपको 3,10,000 की कंफर्म बाइंग मिलेगी। अगर रेट 3,050 और 3,037 से ऊपर क्लोज होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रेट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2,970 और 2,950 अगर की सपोर्ट लेवल बन गया तो फिर आपने बाइंग करनी है, और वो भी मैं इंशाल्लाह एक शाम में हम लोग वीडियो बना देंगे तो वो आप उसको देख के इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।